बोलो किन्नौर कैलाश की जय। किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक पवित्र पर्वत है। यहाँ तक जाने के लिए हिमाचल की सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक भारत तिब्बत सड़क से गुजरना होता है। यह एक ऐतिहासिक सड़क है जो भारत के मैदानी इलाकों को तिब्बत सीमा से जोड़ती है। यह सड़क कालका से शुरू होकर शिमला और किन्नौर होते हुए तिब्बत सीमा तक जाती है। किन्नौर कैलाश, जिसकी ऊंचाई लगभग 6050 मीटर मतलब 19,850 फीट है, इसकी पहचान यहाँ स्थित 79 फीट ऊंचे प्राकृतिक शिवलिंग से है, जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। यह स्थान हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन ट्रैक करना पड़ता है। जुलाई से सितंबर का समय यात्रा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह जगह आस्था, साहस और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम है। तो आइए इस वीडियो में सुंदर से ड्रोन शॉट्स और रोमांच भरी यात्रा का मेरे साथ आनंद उठाते हैं। 4-5 घंटे कड़ी धूप में निकालना, पानी का एक एक बूंद सब बोतल में बचा होगा। तो हम लोग लिटरली पीते समय ऐसा ऐड में दिखाते ना, लास्ट बूंद बचा है वैसे कर रहे हैं अभी। ये इंडिया की सबसे मोस्ट डेंजरस यात्रा है। दोस्तों, एक्सप्लोर विद जय गुरुदेव में आपका फिर से स्वागत है। आज ये वीडियो हिंदी में बनाने वाला हूँ और हम लोग अभी आए हैं तांगलिंग गांव में। तांगलिंग गांव हिमाचल में स्थित है ये, और यहाँ से हम लोग किन्नौर कैलाश यात्रा करने वाले हैं। तो अपने साथ इतने दोस्त हैं, सबका अपना अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है योगेश शिंगोले, महाराष्ट्र नागपुर। मेरा नाम है शुभम, महाराष्ट्र नागपुर। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से। क्या बात है। और एक बंदा है हम लोग का जो अभी राहुल गांधी वहाँ पे पहले फॉर्म निकालना पड़ता है, फॉर्म देना पड़ता है, और ग्रीन टैक्स निकालने के लिए 200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। चलो मैं दिखाता हूँ। ये ऐसा फॉर्म आपको लेना है। वहाँ पे आपका मेडिकल चेकअप होगा, आप फिट हो कि नहीं वो पहले जांच किया जाएगा। उसके बाद आपको यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। चलो मैं आपको अभी कैंप दिखाता हूँ। चलो ये देखो, ये ऐसा कैंप है और यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और ये मेडिकल कैंप है। यहाँ से आपको फॉर्म लेना है, और ये फॉर्म जैसे मैंने पहले दिखाया, ये फॉर्म मैंने भर दिया है। और ये वाली लाइन इधर ऑफलाइन की है, वो साइड ऑनलाइन की लाइन है। तो ऑनलाइन भी आप पंजीकरण कर सकते हो। उसके बाद हम लोग का जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो लेके हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जैसे उन्होंने लाइन 1 लाइन 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देंगे और ग्रीन टैक्स के लिए 200 रुपये पे करेंगे। तो पहले अभी मेडिकल चेकअप करते हैं। चलो। और ये अपने साथ लाइन में खड़े हैं गोविंद भाई। गोविंद भाई, अभी किन्नौर कैलाश यात्रा करनी है अपने को। हाँ जी, तो अभी मेडिकल चेकअप फटाफट करवाते हैं हाँ जी, और फिर चढ़ते हैं। चलो। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय शंकर महाराज। बाय बाय, टाटा। खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। राहुल गांधी बोलते हैं हम लोग। ऐसे देखो, अभी ये अपना इसमें मेडिकल हो गया है, बीपी चेक करते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पल्स रेट, बीपी, और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कितना है दिखाते हैं। उसके बाद आपको इधर आना है, और इधर आपको टोकन लेना है। ग्रीन टैक्स का 200 रुपीज़ पर पर्सन पे करना है। और ऑनलाइन जो आपने अगर किया रहेगा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपको स्क्रीनशॉट दिखाना है, या फिर ऑफलाइन रहेगा तो ऑफलाइन का यहाँ पे आपको दिखाना है, तो भर के दे देना। उसके बाद आपको ये वाला छोटा पर्ची देंगे। ये छोटा पर्ची बचा के रखना है, जो ऊपर अपने को काम आएगा। ठीक है, चलो। बहुत आसान है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेडिकल इजीली हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। सब लोग अभी यहाँ पे हैं। किन्नौर कैलाश महाराज की है।
ठीक है। उसके बाजू में वो नदी है, आपको ड्रोन शॉट में भी दिख रहा होगा। और यहाँ से जो रास्ता जाता है, इतना सुंदर है देखो गांव। अभी हम तांगलिंग गांव में हैं। यहाँ के स्ट्रक्चर देखो घर का कैसे है, छोटी सी गली बनी हुई है ऐसा। ये मेन रास्ता है अंदर जाने का किन्नौर कैलाश की तरफ, और यही रास्ते के बाजू में ही अपना बुकिंग है। और वो जो पहाड़ दिख रहा है, वो सामने वाला पहाड़, उसके पीछे जाना है। चलो आगे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। घरों के बाजू में भी उन्होंने खेती की हुई है। कितने भी छोटे से स्पेस होने दो। देखो यहाँ पे लकड़े का घर बने हुए आपको दिखेंगे, ये देखो। और ये देखो सेब के पेड़, सारे सेब से भरे हुए हैं। यहाँ की सेब की जो ब्रीड है वो रॉयल ब्रीड है, तो उसमें भी A-B-C ग्रेड होती है। देखो अभी ये जो घर है कितना सुंदर है, कलर एकदम वाइब्रेंट है। और उसके पीछे छोटे सी बाग में उन्होंने खेती की हुई है। यहाँ पे फूल को भी और यहाँ पे पत्ता को भी लगाया हुआ है, मस्त। हम लोग ऊपर जाते हैं, बहुत ठंडा लग रहा है अभी, मस्त। देखो पूरे सेब के पेड़ है, सेब की बाग देखो, कितनी सारी सेब की बाग है यहाँ पे। पृथ्वी पर कुल 5 कैलाश है और किन्नर कैलाश उनमें से एक है। अन्य कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, मणिमहेश कैलाश और श्रीखंड महादेव कैलाश है। और हम लोग का जो स्टे है वो ये वाला है। अभी देखो ये वाला जो लकड़िया घर दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। चलो अभी अंदर जाते हैं। कोई ये वाला है, और मैं घर अंदर से दिखाता हूँ अभी। चलो ऊपर जाते हैं। ओहो हो, इतना अच्छा लग रहा है देखो। पूरा अगर फ्लोर देखो पूरा लकड़े का है, सुंदर सा है। और अभी टॉप में हम लोग जाके मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो इतना शानदार घर है। टॉप में है हम लोग अभी। देखो यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, व्यू देखो। वाह, मस्त। यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ। सारा मेडिकल हो गया है और किन्नर कैलाश की यात्रा हम करेंगे। और यहाँ के जो रणवीर भाई हैं उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। और अभी वो नहीं है, तो हम लोग किन्नर कैलाश यात्रा जब भी करके आएंगे तभी उनसे मिलेंगे और 4 बातें करेंगे उनसे, और अधिक जानकारी आपको बताएंगे। चलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? किन्नौर कैलाश। अभी हम लोग 5 लोग हैं और हम लोगों ने पोर्टर किया है। ये पोर्टर दादा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है दीपक। दीपक, तो अभी आप हम लोग के साथ चलोगे? पोर्टर बनकर जाते हैं आप लोग के पास। तो अभी हम जाएंगे किन्नौर कैलाश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, किन्नौर कैलाश महाराज की। शुरुआत में तो छोटे से गांव से हम जा रहे हैं और गांव में सारे ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो वहाँ पे देखो एक ऊपर आपको पॉइंट दिख रहा है, वही हम लोग को जाना है। वह है किन्नर कैलाश।
चलो, तो बीच में बादल है, ऐसे मस्त दिख रहा है वहाँ पे। बहुत सारे माउंटेन्स को पार करते हुए जाना है। तो देखते हैं अपनी यात्रा कैसी होती है। बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। जय भोले की, जय भोले की। अभी जाते वक्त हम लोग को एक वाटरफॉल क्रॉस करना है। कितना सुंदर ब्रिज है देखो सामने से। अभी हमें जाना है सीधा, और हमें बीच में आया है किन्नौर कैलाश यात्रा पुलिस चेक पोस्ट। यहाँ पे सामने पुलिस चेक पोस्ट है, और जो मैंने पहले बताया था, जो हम लोग की छोटी पर्ची कटी थी, ये पर्ची यहाँ पे दिखानी है पुलिस को, और यहाँ पे रजिस्टर पे अपना नाम एंट्री हो जाएगा, ताकि यहाँ तक हो जाए कि ये बंदा यहाँ से पास हुआ है। यहाँ से हमको आगे जाना है, और उसके पहले देखो एक बोर्ड आया हुआ है, चेतावनी का बोर्ड है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वन्यजीव का शोषण व वन संपदा को नष्ट नहीं करेगा। अनुमति के बिना प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। वन विभाग किन्नौर। बहुत ही सही कहा है, क्योंकि हम लोग जब भी नेचर में जाते हैं, किसी को तकलीफ़ ना देते हुए जाना है। चलो आगे बढ़ते। कितना सुंदर व्यू दिख रहा है देखो। अभी हम लोग गांव से ऊपर आ गए। ये झंडा देखो कितना सुंदर तरीके से लहरा रहा है, और पीछे देखो पहाड़। वाह वाह वाह। यहाँ पे आप देखोगे तो सारे मिट्टी के पहाड़ है। तो अभी बज गए 12 बजने करीब आ गए, और बहुत धूप लग रहा है। देखो सामने देख रहे हो तो पूरा मिट्टी के पहाड़ है। इसलिए किन्नौर कैलाश में थोड़ी भी बारिश होती है तो किन्नौर कैलाश यात्रा बंद कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होता है। इसलिए अभी महादेव जी बहुत प्रसन्न है अपने ऊपर कि सब क्लियर दिख रहा है, और धूप ज़्यादा है पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। धूप ज़्यादा है तो चलो यात्रा तो चालू है, अगर बारिश हो गई तो यात्रा बंद होने के चांसेस है। किन्नौर कैलाश शिवलिंगम की यात्रा आपको भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध निवासों में से एक की गहराई में ले जाएगी। बहुत ही सुंदर है। श्रीखंड महादेव और किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश में है, और श्रीखंड महादेव की पहाड़ी आप देखो तो थोड़ी अलग है, किन्नौर कैलाश की पहाड़ी अलग है। जय श्री शंकर। चलो हम आगे बढ़ते। अभी हमें यहाँ से जाना है। थोड़ा आगे आने के बाद बीच में हम लोग को ऐसा झोपड़ी ऐसा दिख रहा है, ये शौचालय है। तो इस तरीके से शौचालय यहाँ पे है, और हम लोग जाएंगे आगे। देखो पूरा मिट्टी फिसलन भरी है ऐसा, तो इसलिए आपको संभाल के चलना है। पूरी मिट्टी का रोड है, और यहाँ पे देखो ये सुंदर सा पहाड़ आया है सामने। 90 डिग्री वॉल दिख रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे झरना बह रहा है, और बीच में लकड़ी का पुल है। वाओ बस देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, झरनों में नहाना सख्त मना है, खड्डे के नज़दीक शौच न करे, उल्लंघन करने पर जुर्माना है। 10,000 तक जुर्माना है यहाँ पे। चलो अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे, मस्त ऐसे चढ़ाई चढ़ते। चलो दीपक जी के हाथ में एक फ्रूट है, उसके बारे में दीपक जी से सुनते हैं। दीपक जी, हाँ जी सर। अभी दर्शकों को बताइए ये क्या है एग्जैक्टली? ये मेवजा है, किन्नौर जिला में मिलता है, हर जगह नहीं मिलेगा। ये मेवजा है। मेवजा क्या बोलते हैं? मेवजा बोलते हैं इसको। मेवजा। हाँ जी। हाँ। ये जैसे फ्रूट मिलता है, इसके ताकत विटामिन मिल जाएगा, एनर्जी शरीर में। ये बिकता है केजी का 4-5 हज़ार में बिकता है। ये 4-5 हज़ार हाँ जी केजी? सर, हाँ जी सर। मतलब 4-5 हज़ार रुपये केजी का भाव? केजी के भाव में बिकता है ये। अच्छा। फिर इसे एफेड भी इधर है, देखो सर जी। देखो यहाँ पे ऊपर लगा है, देखो वो। हाँ तो ये थोड़ा दिखाइए। हाँ जी पकड़ सकते हैं। हाँ। इसमें थोड़ा चिपक जाएगा, देखना। हाँ 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 ये देखो अभी ये इसमें से ये निकल रहा है, तो उसमें से वो बी दिखाइए, वो वाला दिखाइए।
क्या निकलता है उसमें से? इसके बीज- ये पूरा सूखा होता है बराबर? हाँ जी, हाँ जी। सूखा होने के बाद ये सूखा ऐसा हो निकलता जाएगा, है। ये खुला खोखला होता है ना, उसी टाइम में। ये अभी तो कच्चा है, फिर पकने लगेगा, उसके बाद खोखला होगा अंदर में। बीज इसी को खाना पड़ता है। पकी ये दिखे, ये देखो ऐसा निकलता है, जैसे बादाम का शेप रहता है वैसे ऊपर छिलका रहता है। अब ये कच्चा है तो ये छिलका निकाल के खा जाने का हाँ जी, डायरेक्टली, हाँ, डायरेक्ट पकाने की या रोस्ट करने की जरूरत नहीं कुछ है। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। इससे क्या होता है? प्रोटीन और विटामिन। हाँ, विटामिन मिलता है सर। वाह वाह सुंदर। चलो अभी देखो हम यहाँ से आए ऊपर और सामने का नज़ारा देखो। वो जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से हमने कल एंट्री किया था। वो जो ब्रिज दिख रहा है वो साइड गए तो ऊपर ये सारा जो है रिकांग पियोए है, और यहाँ से हम लोग नीचे आए लेफ़्ट साइड से, सीधा सीधा आए और यहाँ से गांव से यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा पहाड़ चले। चलो फिर आगे जाते। अभी देखो दोस्तों हम लोग कंटिन्यूस ऐसा 45 डिग्री में चढ़ाई लगी है। ये सब लोग आ रहे हैं नीचे से। जय बोले कि बहुत आनंद आ रहा है। महादेव के जा रहे हैं किन्नर कैलाश। पहला स्टॉपेज होगा हमारा गणेश पार्क। और हमारे साथ है हमारे महाराष्ट्र की शान, मुंबई की शान अमोल भैया। देखो यहाँ पे अभी 1, 2 और 3 रास्ते एक साथ आए। तो यहाँ पे जो है तांगलिंग कैलाश मार्ग लिखा हुआ है, मतलब ये कैलाश मार्ग जो ऊपर एरो दिखा है, ये जो ऊपर जा रहा है वो, और जो तालंगपी कैलाश मार्ग तो ये वाला है। तो ऐसा 3 रास्ते यहाँ पे जॉइंट हो रहे। इसका मैप भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अभी हम लोग कैलाश मार्ग मतलब ऊपर जाना है। चलो देखो अभी बहुत ऊपर आए। सामने आपको दिख रहा है वो रिकांगपियो गांव। और चलो हम लोग यहाँ से ड्रोन फ्लाई करते हैं। यहाँ से रिकांगपियो कैसे दिख रहा है वो आपको दिखाते हैं। चलो अभी यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम लोग रुके हुए और पानी ख़त्म होने को आया है और धूप भी बहुत लग रही है दोस्तों। चढ़ाई तो और ये रास्ते से ऐसा ऊपर जाना है और पहाड़ी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और सामने सुंदर सा ऐसा रिकांगपियो विलेज दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। पोर्टर को पानी का एक सोर्स दिखा है तो वहाँ वो ढूंढने गया है। अभी देखो इसको पोर्टर ने ये देख लिया था ये पानी कहीं से तो आ रहा है, तो वो ऊपर गया है ढूंढने के लिए पानी का सोर्स का है। बोतल खाली हो रही है तो भरने के लिए गया है। कुछ भी नहीं है अब, पानी की बहुत ज़रूरत है। 4-5 घंटे कड़ी धूप में निकालना है पानी का। एक बूंद सब बोतल में बचा होगा। तो हम लोग लिटरली पीते समय ऐसा ऐड में दिखाते ना, लास्ट बूंद बचा है वैसे कर रहे हैं अभी। प्रिंस भाई भी पहुंचे। प्रिंस भाई तो भाई सुपर फास्ट है एकदम। जय बोलेगी, जय बोलेगी, बम शंकर, बम शंकर। तो अभी दीपक भाई ने एक पानी का सोर्स ढूंढ लिया है और पानी भी खत्म हो पानी भर रहे। पानी खत्म हो चुका है। पानी नहीं आ रहा है ना, पानी सूख गया है। अरे नहीं लगता। ऐसा होता है। एक बोतल तो भर ली। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखानी है। देखो लोगों ने
किस तरीके से निशान के लिए बना के रखा हुआ है। इसको हम लोग लगोरी बोलते हैं। अब ये निशान बना के रखे हुए, इसे आगे भी देखोगे तो यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अभी हम लोग एक ढाबे पे आए हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेंगे। ये है, क्या लिखा है, जहरीला ढाबा। यहाँ पे थोड़ा खा लेते हैं। उन्होंने कुछ यहाँ पे पराठे लाए हुए और यहाँ पे क्या मिलता है वो देखते हैं और थोड़ा भोजन कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने मस्त आलू पराठा लिया था और मैगी लिया था। और ये भैया जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम अश्विनी। और कितना प्राइस रहता है, दर्शकों को बताइए मैगी का कितना प्राइस है यहाँ पे? 60 रुपये, पराठा 60 रुपये फिक्स लगा है वैसे वहाँ पे। ओके ठीक है, तो मेनू गवर्नमेंट के द्वारा मेन्यू बना है वो। हाँ। सेम रेट रहेगा, यहाँ से ऊपर नीचे कहीं भी जाओगे आप। ओके, ये जहरीला ढाबा है। चलो सही जो है। 6 किलोमीटर और पे सबको आता है। बताना है कि बहुत भारी टेस्ट था और इनका शेफ से मिलते हैं। शेफ भाई थोड़ा अपना चेहरा तो दिखाइए। ये शेफ भाई है। अभी खाना खाने के बाद वापस चढ़ाई क्या है भाई? मुश्किल है खाना खाने के बाद वापस चढ़ने को हो रहा है क्या? जा रही है। मजा आ रही है? चढ़ तो जाएंगे ही। पराठे टेस्टी थे, मैगी भी बहुत टेस्टी थी, तो सबने दबा के खा ली। एक नंबर। चढ़ने के लिए थोड़ा सा मुश्किल जा रहा। प्रिंस भाई थोड़ी देर में बढ़िया बढ़िया एक नंबर। चलो एक नंबर। इधर से अभी आगे जाना है और यहाँ से व्यू देखिए। तो अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेड़ लग रहे हैं हम लोग को, तो थोड़ा जानकारी लेते हैं उसके बारे में। दीपक भाई उसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं दीपक भाई? दुपी बोला जाता है भैया जी, आप उसको बोला जाते हैं, फिर सल्लो बोला जाएगा। सल्लो, वो ऐसा फ्लावर जैसा है सल्लो। और ये वाला बोलेगा झूलो। झूलो। हाँ जी सर। अच्छा ओके। आपने दोस्तों देखा रहेगा कि इतने भी पेड़ है यहाँ पे, तो उसको बड़े बड़े लीव्स नहीं है, ऐसे काटे काटे जैसे, ऐसे तार जैसे सब है। प्रकृति ऐसा है कि यहाँ पे जैसे बर्फ़ जब भी गिरता है तो बर्फ़ उस पर ठहरता नहीं है, नीचे गिर जाता है। तो नेचर ने वैसा बनाया है, ऐसा बड़ा ऐसा लीफ वाला ऐसा प्लांट नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। तो सब ऐसे काटे काटे वाले ही प्लांट दिखेंगे। ये वाला कौन सा है? ये वाला भी सल्लो है। सल्लो है, ये भी सल्लो है और ये छोटा है और ये कितना बड़ा है देखो, बाप रे। और आपने बताया कि ये घर बनाने के लिए यूज़ होता है बराबर? हाँ जी, घर बनाने के लिए ये अच्छे लकड़ी होते हैं ना, इसके अंदर के निकल कर हाँ बढ़िया खटिया बनाने के लिए अच्छे रहते हैं। वाह मस्त। सोने का बिस्तर है। बहुत बड़ा उसका नीचे का बुंदा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उससे आपको पता लगेगा कितना बड़ा है ये। ये आपको सामने जो दिख रहा है, सारे टेंट दिख रहे हैं, तो गणेश पार्क है। तो हम लोग गणेश पार्क के नज़दीक आ रहे हैं और गणेश पार्क में बहुत सारे आपको टेंट मिलेंगे। और हम लोग का जो टेंट है वो ट्राइबल टेंट नाम से है और सबसे टॉप पे हो, ताकि हम लोग को बाद में किन्नौर कैलाश जाते समय थोड़ा नज़दीक गिरे, तो उसके हिसाब से हम लोग टेंट के पास जाते। चलो, तो बीच में देखो यहाँ पे बहुत सारे छोटी झाड़ियाँ हम लोग को मिली है। उसमें एक प्लांट आपको दिखाता हूँ। ये जो प्लांट है बहुत लोगों को पता रहेगा, इसके लीव्स देख के आप पहचान जाओगे, ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं। यहाँ पे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका सीज़न अभी चला गया है। अभी इसको सीज़न एक्चुअली रहता है इसका नवंबर और दिसंबर, लेकिन यहाँ पे देखो तो बहुत सारे, देखो अभी छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के प्लांट भी है यहाँ पे। ये देखो सारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स। और हम लोग को जो महाराष्ट्र में जो है महाबलेश्वर, वहीं पे स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स पता है। तो यहाँ पे भी नेचुरल तरीके से स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स आए हुए, सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी वहाँ पे थे हम लोग, कितने ऊपर है देखो, और ये इतने सारे टेंट लगे हुए हैं, मस्त। दोस्तों अभी आए हम और यहाँ पे एंट्री करना है। उसके पहले आप दिखाना चाहता हूँ किन्नौर कैलाश यात्रा 2025 संत बलजीत सिंह जी का यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप
निःशुल्क चिकित्सा शिविर यहाँ पे है। हम लोग श्रीखंड महादेव गए थे तो उधर भी उनका था, और अभी आए हैं किन्नौर कैलाश। किन्नौर कैलाश में भी उनका कैंप है। ये उनका सुंदर ऐसा कैंप है। अभी हम लोग मिलेंगे पहले। नमस्कार जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य सिंह। अरे वाह, वेरी गुड। अभी हम लोग श्रीखंड महादेव के आए हैं, हाँ जी, और वहाँ पे भी आपका कैंप देखा था, हाँ जी, और वहाँ पे सेवाएं बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। हाँ जी, और यहाँ पे भी उन्होंने बताया था कि किन्नौर कैलाश में भी हम लोग का कैंप है, हाँ जी, और हाँ बहुत जी। जगह पे चलता है। हाँ जी। हाँ, तो थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपका कैंप होता है और किस तरीके से आप सेवाएं देती है। हमारा जो कैंप होता है वो 5 क्लासों में होता है। साथ में जो अभी कावड़ यात्रा चल रही है वहाँ पे भी 60+ अभी जो कैंप हैं वो लगे हुए हैं हमारे साथ में ना। और यहाँ पे जो हमारा जो किन्नर क्लास को लेके जो अभी हमारा है, हाँ। वो अगस्त तक है। तो जितने भी पेशेंट्स वगैरह आ रहे हैं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो हम उन्हें उसका भी साधन सारे रखे हुए हैं। ऑक्सीजन की भी सुविधा रखी हुई है। तो बस ऐसे ही सेवा चल रही है हमारी। अभी दर्शकों को बताइए, अभी हम लोग किन्नौर कैलाश में हैं, तो किन्नौर कैलाश में सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की होती है लोगों को? किन्नर क्लास में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो नॉर्मली उन लोगों के लिए आती है जो पहाड़ी लोग नहीं हैं, जो बाहर से आते हैं। तो उनको थोड़ा सा चलने का दिक्कत आ जाता है, क्योंकि पहाड़ उन्हें चढ़े नहीं होते हैं। तो चढ़ने से उनका क्या होता है कि उनके जो मसल्स होते हैं, है ना, उनमें दिक्कत आ जाता है, वो स्टिफ हो जाते हैं। तो एक तो वो दिक्कत आ जाता है, दूसरा ऑक्सीजन का आता है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड रीजन है। तो उनको थोड़ा सा AMC का दिक्कत हो जाता है। तो उसके भी हमने मेडिसिन रखी है। जैसे कि सिर दर्द होना, सिर दर्द आ जाएगा उसमें। AMC क्या क्या में सिम्टम्स आपका- दिख सकते हैं? AMC में आपके जैसे सिर दर्द आ जाता है, वॉमिटिंग आ जाता है, उनको ब्रीदिंग में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सारी सुविधा रखी हुई है। ओके। बाकी हम उनको गाइड भी करते हैं यहाँ पे आगे कि आगे आपको कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। अगर आपको दिक्कत फील होता है, अगर आपको फील हो रहा है कि वॉमिटिंग आ रहा है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको बोलते हैं कि आगे नहीं जाना है, आप वहीं से वापस आ जाइए हमारे पास। ओके। हाँ जी सर। ओके। तो अभी ये टेबल दिख रहा है आपका, और बहुत सारी यहाँ पे दवाई दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारा कलेक्शन आपके यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे एक जानना था कि ये निःशुल्क सेवा है, हाँ जी, हाँ जी। बराबर है? तो अगर किसको आपको डोनेट करना है, जो भी आप सबको मदद करने के लिए, तो किस तरीके से डोनेट कर सकते हैं आप? डोनेशन का तो सर ऐसा है कि हम डोनेशंस नहीं लेते हैं वैसे तो। बाकी इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है, जो हाँ, वहाँ पे दिख रही है www.vmrk.in। आप इस पे जाके अगर डोनेशंस वगैरह कर सकते हैं वैसे तो। अभी तो सर वैसे ही है। बाकी हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। जो भी सब कुछ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी हमें लगता है कि दिक्कत आ रही है किसी को, हमने इमरजेंसी के लिए हमने ऑक्सीजन वगैरह भी रखा हुआ है। साथ में 2 बेड भी रखे हुए हैं हमने यहाँ पे। साथ में अगर किसी को अगर रेफर करना हो, कल ही एक पेशेंट था जिसको हमें रेफर करना पड़ा है, तो उसके लिए हमने स्ट्रेचर वगैरह भी रखे हुए हैं। अच्छा। प्रशासन के साथ हमारी बातचीत भी है। जैसे कोई दिक्कत आती है, अगर हम नहीं कर पाते तो हम उनके साथ बैठ के बात करके फिर हम यहाँ से रेस्क्यू करके नीचे भेज देते हैं पेशेंट को PO के लिए। तो सर जी एक बात बताइए, जो विश्व मानव रूहानी केंद्र सेवा है, वो उसका मेन हेड ऑफिस, मेन ब्रांच कहाँ की है? हाँ सर, जो मेन ब्रांच है सर वो जो हरियाणा है, हरियाणा में पंचकुला में नवानगर में इसका मेन ब्रांच है सर। ओके। और ये जितने भी सर जो मेडिकल कैंप लगते हैं, ये हमारे जो गुरु जी हैं, गुरु संत बलजीत सिंह जी, इनके दिशा निर्देश पे चलते हैं। और इसमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी हमारे जो सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं, ये अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कार्य करते हैं और सेवा देते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आपको बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हम लोग की आपसे। जी सर, धन्यवाद जी, सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो अभी मेडिकल कैंप से हम लोग बाहर आए हुए हैं, और हम लोग को जाना है यहाँ पे, वो जो छोटा टिकट हम लोगों ने लिया था नीचे से, वो यहाँ पे दिखाना है। और वहाँ पे जो मैंने नीचे छोटी पर्ची दिखाई थी आपको, तो छोटी पर्ची वहाँ पे ऊपर आके दिखानी है। आपका आधार कार्ड नंबर बताना है उनको, तो अपने रजिस्टर में वो नोट कर लेंगे, ताकि नीचे से जो निकले थे वो ऊपर सही सलामत पहुँचे। अभी वो हम यहाँ से एंट्री करके आगे आए, और आगे आके देखो ये कैंप में हम लोग को जाना है, ट्रैवल कैंप्स इन गणेश पार्क। ऐसा टेंट है, चलो आगे जाते हैं। सबसे टॉप पे वो टेंट है, ताकि हम लोग जब यात्रा आगे चालू करेंगे तो सबसे नज़दीक हो। और इतने सारे ऊपर से टेंट का व्यू दिख रहा है आपको। आ गए।
हेलो गाइस, प्रिंस भैया, हमने टेंट ले लिया है और गोविंद भैया, स्लीपर कहाँ से मिली? यहाँ यूज करने के लिए 2 स्लीपर देंगे और शूज को यहीं रखना है क्या बात है। ताकि गंदगी ना हो। ओ हो। हाथ धोने के लिए हैंड वॉश है। ओ हो। चाय पिए सामने, पानी पिए, कॉफी पिए। ये सारा ट्रैवल टेंट है हाँ, जितना भी दिख रहा है, ट्राइबल कैंप। सुपर। बबलू नहीं की। हर महादेव। अभी हम लोग आए हैं ट्राइबल कैंप में। यस, और इतने सारे टेंट, ये पूरा आपका ही है? संजय दत्त नेगी। संजय दत्त नेगी। ओहो, संजय दत्त। फिल्म स्टार तो नहीं संजय दत्त वाला? वो ऑनर है सर, मैं यहाँ वर्क करता हूँ। ओके, ठीक। देखो दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट है टोकन। तो अगर आप यहाँ पे आने वाले हो तो इसको बिल्कुल मत घुमाना। और ये टोकन नंबर है 106। अभी हम लोग दे रहे हैं उनको। ये आपका कौन सा वाला? 106 है। तो अभी हमने वहाँ पे पर्ची दिखाई, उन्होंने रजिस्टर में वापस एंट्री कर लिया है। और ये जो 6 जन का टेंट है हम लोग को अलॉट किया गया है, क्योंकि हम लोग को अभी यहाँ पे 5 जन हैं। और चलो टेंट देखते हैं। और ये वाला टेंट है, ये वाला। तो प्रिंस नाच रहा है अंदर। हम जाएंगे अब किन्नौर की लाश यात्रा की ओर। क्या बात है। और हमारे साथ जाएंगे कौन? महाराष्ट्र की शान अमोल ताते। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कितना सुंदर टेंट मिला, देखो दोस्तों। बहुत सही टेंट है। लाइट भी अच्छा आ रहा है। उधर विंडो दिया है वो साइड में वेंटिलेशन के लिए। चलो अभी हम लोग पहले फ्रेश होते हैं, थोड़ा कपड़े उतारते और मिलते हैं। चलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सबको। अभी हम हैं गणेश पार्क में और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज का टाइम यहाँ पे बिताएंगे और आज रात को 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो चलो, अभी ये हमारा टेंट है। यहाँ पे हमने सारा बैग रखा था और यहाँ पे हम 5 जन यहाँ पे सारे सोए थे। अभी सब लोग बाहर गए, तो हम लोग भी बाहर जाते हैं। अभी ये चप्पल तो पहन लिया मैंने। चलो सब लोग उधर बैठे, अभी कॉफ़ी के लिए बोला है। चलो उधर जाते हैं। अभी पहले टेंट को बंद कर देते हैं। टेंट बंद और हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। तो हरा 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 हरा। अभी कॉफ़ी बोला है और कॉफ़ी पियेंगे। पराठा बोला है के लिए। ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलेगा इस रेंज पे कॉफी मिलना ही बहुत बड़ी बात है। हम तो देख रहे हैं। आप सबको बताता हूँ, रात का जो खाना था अमेजिंग था एकदम, नंबर। बहुत ही बढ़िया। खाने में क्या था वो बताओ भैया। खाने में क्या क्या था? रोटी, पत्ता गोभी की सब्जी, दाल, काली दाल, राइस, अचार, ओनियन और खीर। सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगी यहाँ पे, नीचे में कई टेंट में भी खाना सब जगह मिला। एक तो सबसे बेस्ट खाना यहाँ मिला ट्राइबल कैंप पे। दूसरी बात क्या हुआ, सेवइयाँ खाने को मिली यहाँ। हाँ, सेवइयाँ, जो कि बहुत मुश्किल है। आप सोच सकते हो, डेजर्ट मिला अपने 12,500 फीट पे हम लोग ये खाना खा रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो ट्राइबल कैंप में जरूर आइए। वो देखिए वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे नंबर है संजू नेगी और बबलू नेगी। ये सामने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है 93। चलो कॉफी भी आ गई। देखो कॉफी का सर्व देखो। ओहो क्या बात है, सुपर। और अभी पूरा वॉश आउट हुआ है, पूरा स्काई आया है। जब भी क्लियर होगा तभी हम लोग यहाँ से ड्रोन फ्लाई करेंगे और आजू बाजू का नज़ारा दिखाता हूँ। चलो अभी पहला हम कॉफ़ी पीते हैं, देखते हैं कॉफ़ी कैसी बनी है। ओहो मस्त, बहुत ही बढ़िया। योगेश भाई कैसा है पराठा? जबरदस्त। अब बना रहे जब बटर के साथ दिए। आप भी आओ के खाओ ट्राइबल कैंप में। दोस्तों अभी मस्त पराठा आके हो गया है। अभी हम 4 लोग कुछ एक क्रिएटिव रील बना रहे हैं,
उसका आनंद उठाइए। चलो। अभी हम टेंट में बैठे हैं। चलो योगेश भाई हाँ क्या बना रहे हो? अरे चाय बना रहे स्पेशल वाली महाराष्ट्रन चाय। क्या बात। अभी होगा थोड़ा रेडी, रुको हम दिखाते हैं आपको कैसा बनाते हैं। चलो बढ़िया। अभी मस्त टेंट में बैठ के चाय बना रहे योगेश भाई, उसका मस्त आनंद उठाते हैं। चलो। मैड भाई योगेश सिंगोले मैड योगेश सिंगोले मैड है, मैड। अपने पोर्टर भैया भी बैठे हैं, चाय के लिए वेटिंग कर रहे हैं। गोपाल भैया भी है। भैया जी सबने टोकन तो निकाल और लिए ना? ये दोनों सोए हैं अरे और मैं भी वेटिंग कर रहा हूँ। अरे यहाँ पे बैठो ना। अरे चाय बनाओ यार जल्दी। ए देखो कैसी उखड़ती है अभी चाय, जार 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 जार। भाई अभी योगेश भाई ने चाय बना दी है बिस्किट और हम लोग सब चेयर्स करेंगे। चेयर्स। आयो आयो। चेयर्स भाई, चेयर्स। इतने हाइट पे आके चाय पी के पीने का जो आनंद। वाह क्या चाय बनी है, झकास। योगेश भाई हाँ नंबर जबरदस्त। भैया जी थोड़ा ऑर्डर दो, थोड़ा ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पे हम ठहरे हुए हैं और आजू बाजू का नज़ारा देखिए। वाह अभी ओपन हो रहा है पूरा क्लास। अभी बज रहे हैं 11:50 और देखो कैसे बादल मुंह हो रहे हैं। सुपर। और सामने रिकांगपिओ यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से अभी ड्रोन फ्लाई करते हैं और देखते हैं द्रोणाचार्य से हम लोग को क्या दृश्य दिखते हैं। चलो। मॉर्निंग गाइज। अभी तीसरा दिन है। दूसरे दिन की रात में रेस्ट लेके हम लोग जाने वाले थे, लेकिन वेदर बहुत ख़राब हो गया यहाँ का। ये देखो पूरा वेदर ख़राब हो चुका है और पोर्टर भाई भी है अपने साथ और सबका कहना यही है कि आगे जो बड़ा सा झरना लगता है, अभी बारिश हो रही है, इसके वजह से झरने का पानी बढ़ जाता है, उसके से आगे नहीं जा सकते, तो यात्रा अभी रोक दी है। तो आज का तीसरा दिन है और हम लोग दूसरा टेंट देखने के लिए अभी नीचे थोड़ा जा रहे हैं कि थोड़ा सा ये टेंट कॉस्टली पड़ रहा है और कितना दिन रुकना पड़ेगा वो पता नहीं। वेदर कंडीशन में अभी वेदर में चेक किया है, लेकिन हल्का सा बारिश उसमें भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ का किन्नौर कैलाश में यही है, हल्का सा भी बारिश होता है तो यात्रा बंद कर दी जाती है। तो इसकी वजह से हम लोग अभी दूसरा कुछ रहने का इंतज़ाम देख रहे हैं। तो अभी देखते हैं। देखो अभी सामने कुछ दिख नहीं रहा है दूर का, इतना ख़राब हो चुका है वेदर। मेन दिन भर में बारिश नहीं होना चाहिए, तभी झरने का पानी कम हो जाएगा, तभी रात को 1:30 बजे वापस यात्रा चालू होने के चांसेस है। तो चलो फिर महादेव को हम लोग सब लोग मिल के प्रार्थना करते हैं कि भाई सब ठीक हो जाए
और यात्रा वापस शुरू हो जाए। चलो, आज तीसरा दिन है और हम लोग गणेश पार्क में अटक गए हैं। हमने नीचे जाके टेंट चेक किया, लेकिन बहुत नीचे जाना पड़ रहा था, जिसका 700 रुपये पर हेड रेंट था। तो हम लोग वापस ट्रैवल टेंट में आके हमने डिसाइड किया कि यहीं पे रुकेंगे। थोड़ा यहाँ के ओनर से बात करके उनको बोल दिया कि भाई अभी ऐसा सिचुएशन हुआ है तो आप थोड़ा डिस्काउंट कीजिए। तो उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट करके 700 to 800 के बीच में वो भी रेट थोड़ा मैनेज करने के लिए रेडी है। ये दूसरा टेंट है और ये विंडो है। ये विंडो के बाजू वाला जो है टेंट वो पहले था। अभी टेंट उन्होंने चेंज किया है क्योंकि वो टेंट में डोर में से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे रुके हम लोग। अभी शाम के बजे हुए हैं 6:10 और तीसरा दिन है। और महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द आसमान खुल जाए। अभी देखो पूरे बादल ही है, अभी तक खुला नहीं है और हम लोग अंदर बैठे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। चलो, गुड मॉर्निंग गाइज। जय बोले कि आज का चौथा दिन है और हम लोग अभी भी गणेश पार्क में रुके हुए हैं। अभी सुबह एक स्पॉट पे अभी आए। देखो यहाँ से अभी भी बादल आपको दिख रहे साफ, यहाँ से हुए नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखो, वहाँ पे साइड हो रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा ओपन हो रहा है, वहाँ पे ब्लू स्काई भी दिख रहा है। तो आज का चौथा दिन है और हम लोग यहाँ पे अटके और हमारे साथ है शुभम और है प्रिंस। तो हम तीनों एक ऐसे अच्छे से स्पॉट के यहाँ पे रुके हुए और सामने जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है किन्नौर कैलाश का पर्वत। लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से मुझे ऊपर का टॉप दिखाई नहीं है, पूरा बादल में ही है। तो ऐसा होता है किन्नौर कैलाश में थोड़ी भी बारिश हो गई तो बंद हो जाता है। तो महादेव से सबकी हम लोग की प्रार्थना है कि आज खुल जाए और हम लोग रात को निकल जाए दर्शन के लिए और कल सुबह अच्छे से दर्शन हो जाए, ताकि सबको मैं किन्नौर कैलाश का दर्शन करा दूँ। चलो फिर देखते हैं कैसे होता है। हर हर वेट करते हैं और महादेव के आगे क्या किस्सा कुछ तो नहीं चलता है। चलो फिर। जय बोले कि गाइस आज का 5वां दिन है और सब लोग देखो कैसे बैठे निराश। क्या भाई आज खुलेगा कि नहीं आसमान? हाँ, आज जाने में मिलेगा कि नहीं क्या पता, अभी भोले की कृपा से भी देखते हैं। देखो अभी शुभम भी सोया है, वो निकलने का नाम नहीं कर रहे हैं। और अपने भाई क्या बोल रहे हो आप? क्या लग रहा है? क्या बोले जी, भोले बाबा की मर्जी है, क्या पता वो किससे निराश क्या है। हो सकता है आज जाने को मिलेगा? आज भोले की कृपा रहेगी अपने ऊपर। वो तो जी बोले जाने, हम क्या बताएं जी। देखो प्रिंस भाई अभी सोए हैं। हेलो, जय शंकर की, शंकर ही शंकर है। आज का जैसा कि देख रहे हैं आप, हम हैं गणेश पार्क में। अभी बाहर जाके पहले वेदर का थोड़ा अनुमान लगाते हैं, क्या विंडी वेदर बता रहा है। चलो दोस्तों, अभी 5वां दिन है और यहाँ पे देखो हालात अभी तक ठीक नहीं है। ऊपर अभी तक बादल गए नहीं है वैसे के वैसे। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे खुला दिख रहा है, लेकिन आप ऊपर की तरफ देखोगे तो देखो वहाँ पे ग्लेशियर पूरा आइस बन गया है। रात को परसों तक ठीक था, इतना बारिश हुआ है कि पूरा वहाँ पे बर्फ़ जम गया ऊपर के साइड में। यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो जहाँ पे मेरा उंगली है यहाँ पे पूरा बर्फ़ बन गया है। और बादल अगर वहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा राइट साइड में तो वहाँ पे भी पहाड़ है, पूरा ऊपर ग्लेशियर आइस बन गया है। तो हालात इस तरीके से ख़राब होते देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कैसे लोग बोल रहे हैं कि 6 तारीख तक हालत ख़राब है और आज का 1 तारीख है। हम लोगों ने 5 दिन यहाँ पे, अभी 4 दिन वेट कर लिया। पहले दिन तो उन्होंने ट्रैक चालू किया था, 4 दिन यहाँ पे ऊपर वेट कर लिया है और आगे के 5-6 दिन क्या होंगे पता नहीं। तो उससे अच्छा हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं। और कल के दिन में एक्चुअली बहुत अच्छा धूप निकला था और सबको लग रहा था रात में यात्रा चालू होगी और सबके आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में दर्शन हो जाएंगे। लेकिन रात में जो बारिश तगड़ी हुई है उसके बाद से आपको ये जो दूर से जो नाला दिख रहा है, यहाँ पे जो वाटरफॉल हो रहा है, देखो आवाज़ भी आ रही है।
ये जो सामने जो दिख रहा है अभी दूर, ये बहुत दूर है, इसकी वजह से छोटा लग रहा है, लेकिन ये जो रास्ता है ये यहाँ से जाके ऐसा जाके ये पहाड़ पे चढ़ना है, फिर नीचे उतर के ये पानी के रास्ते से ऐसा जाके फिर ऊपर चढ़ना है, ऐसा रास्ता है। तो ये पानी का बहाव इतना तेज़ है कि उन्होंने एक रोप लगा हुआ है कि इसके आगे नहीं जाना चाहिए। रोप तो दिख ही नहीं रहा है, रोप के ऊपर से पूरा पानी बह के जा रहा है। हम लोग का पोर्टर अभी सुबह हम लोगों ने भेजा था वहाँ पे, वो जाके चेक करके आया हुआ है। उसने बोला कि अभी तक इतना पानी मैंने देखा नहीं था, इतना पानी हो गया। और मैं सबको कहूँगा कि जुलाई महीने में अगर यात्रा चालू भी हो रही है तो सबसे निवेदन है कि जुलाई महीने में यात्रा न करें, अगस्त 15 के बाद आप यात्रा कीजिए। अगर 15 से 30 यात्रा है तो उसी टाइम पे यात्रा कीजिए, क्योंकि वो टाइम पे बारिश बहुत कम रहता है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ही बारिश हो गया तो ये जो पीछे का झरना है वो बहने लगता है और फिर यात्रा बंद कर दी जाती है। और 5 दिन से तो ये यहाँ से ऊपर बादल जा ही नहीं रहे, नीचे से बादल आ रहे हैं, नीचे से बादल आ रहे हैं, ऊपर के बादल तो जा ही नहीं रहे कंटिन्यूसली। नहीं तो यहाँ से ये स्पॉट से किन्नौर कैलाश का शिला महादेव जी के दर्शन होते हैं। अभी क्या करें, दुख तो बहुत हो रहा है। -2 डिग्री टेम्परेचर है अभी, हमने टेम्परेचर चेक किया था तो अभी ऊपर जो टेम्परेचर चल रहा है -2 है। तो आज के 5वें के दिन में सबसे हाईएस्ट मतलब मिनिमम टेम्परेचर हम लोग रहा है। आज ज़्यादा ठंड है बहुत, तो ये ठंड में और ऐसे अगर सिचुएशन में नहीं जा सकते आगे, क्योंकि पुलिस और यहाँ के प्रशासन है वही आगे नहीं छोड़ रही है। तो कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। भाई देखो यहाँ से किन्नौर कैलाश का शिला दिख रही है, वहाँ देखो, वहाँ बादल के बीच में हरा 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 जय किन्नौर कैलाश महाराज की। बाबा क्या दर्शन दिए बाबा, देखो बीच में वहाँ पे दिख रहा है शिला, सुंदर। जय किन्नौर कैलाश महाराज की। तो कितने बादल है देखो आजू बाजू, बाप रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्लियर दर्शन हो रहे हैं सामने। हम लोग ने रिटर्न जाने का निर्णय लिया, वैसे ही बाबा भोले बाबा ने दर्शन दे दिए। यहाँ से 5 दिन से तरस रहे थे हम लोग दर्शन के लिए यहाँ से। बाबा सुन रहे, देख रहे अपने को, सच में, ये पता लग रहा है बाबा अपने को देख रहे हैं। सच में मोबाइल में आपको दिख रहा है बहुत लोगों की हम लोगों ने राय ली है, नीचे जाके पुलिस से भी बात की है और उन्होंने बताया है कि 6 तारीख तक का उन्होंने बताया है कि वेदर कंडीशन थोड़ा ख़राब हो सकता है। आज 1 तारीख है तो इतना दिन तो नहीं रुक पाएंगे। कि हम लोगों ने windy.com पे हम लोगों ने चेक किया हुआ है कि क्या कंडीशन है, तो उसमें तो बता रहा है कि आज शाम तक थोड़ा बहुत बारिश होगा, लेकिन रात को 9 बजे से लेके बारिश पूरा स्टॉप होने के चांसेस है। जो सुबह 8 बजे तक बारिश नहीं होगी, ऐसा विंडी बता रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि और एक दिन अपना नसीब आजमाया जाए कि कैसे होता है, देखते हैं। अभी का कंडीशन आपको दिखाता हूँ, देखो सामने वापस बादल 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 और कुछ नहीं। यहाँ पे किन्नौर कैलाश जी, तो ऐसा सब यहाँ पे कंडीशन है। तो आज है 5वां दिन, तो 5वें दिन पे हम लोग आज रात में रुकेंगे और देखते हैं महादेव जी अगर चाहते हैं तो अपना दर्शन हो जाए। चलो आज का दिन वेट करते हैं। दोस्तों जैसे कि बताया मैंने, आज का 5वां दिन है और हम लोग आज 5वां दिन पे आज ट्राई करेंगे कि रात में यात्रा खुल जाए और दिन भर क्या टाइम पास करें। तो हम लोग थोड़ा ऊपर से मतलब ट्राइबल कैंप से नीचे आए हुए हैं और नीचे आते आते एक मस्त बंदा मिला है मुझे। पहले बंदे से मिलते हैं, हाय करो। हेलो भैया। आपका नाम बताओ। भैया मेरा नाम है अविंदर नेगी और मैं पुआरी गांव से हूँ। क्या बात है, सुपर। और जितना बंदे से हम लोग बात कर रहे हैं, कब से 1-1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, बहुत ही सही बंदा है, जेन्युइनली बहुत नेचर उसका बहुत अच्छा है। और बंदे को सिर्फ हम लोगों ने बोला कि भाई हम लोग को खाने के लिए कुछ अलग मिल सकता है, कि पराठे और दाल राइस खा के हम लोग पक गए 5 दिन पूरे दिन। तो सिर्फ उनको बोला है कि वेज पुलाव बनाओ, तो ऐसा भी नहीं कि नहीं बनेगा या फिर ऐसा कुछ बोला ही नहीं बंदे ने। बंदे ने बोल दिया कि हाँ बन जाएगा, बैठ जाओ बातें कर लेते हैं। फिर हम लोग इतने बातें की और सुंदर सा पुलाव उसके शेफ ने बनाया है।
बहुत ही बढ़िया। भैया जी आपका टेंट का नाम पहले बताओ दर्शकों को। सर मेरा नाम है अविंदर नेगी और अनिश नेगी और द कैलाशी के नाम से ये कैंप चलता है। और ये कैंप की तरह कैंप में आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो वो भी दर्शकों को बताइए। कैंप में प्रोवाइड्स भैया हम सब कुछ करवा देते हैं, गाइड, पोर्टर और स्टे, होम स्टे, ट्रांसपोर्ट सब कुछ हम अवेलेबल करवा देते हैं। सुपर्ब सुपर्ब। अब अभी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप आपका कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए। हाँ जी सर, मेरा कॉन्टेक्ट जो नंबर है वो है 9317923199। अविंदर नेगी मेरा शुभ नाम है। जय शंकर। सुपर्ब सुपर्ब। तो अगर आपको आना है तो अविंदर नेगी जी के पास आइए। अभी मस्त पुलाव का पहला आनंद उठाते हैं, चलो। फर्स्ट क्लास। अभी मस्त पेट भरे खाते फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी शाम के बजे 6 और बादल जाने का नाम नहीं ले रहे। देखो पूरा भरा हुआ है बादल, पूरा बादल भरा हुआ है। वहाँ पे चोटी दिख रहा है हल्का सा। किन्नौर कैलाश जी यहाँ पे है, जो अभी दोपहर को हम लोग को दर्शन दिए थे बहुत ही सुंदर तरीके से। और ये टेंट है हमारा, यहाँ पे हम 5 दिन से रह रहे, ये वाला। और यहाँ पे हमारा खाना बनता है अंदर। तो वही गणेश पार्क ही है। और यहाँ पे सामने जो सारे दिख रहे हैं वो सारे टेंट्स हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधा ही नहीं मिलेगी। टॉयलेट बाथरूम इतना अच्छा नहीं रहेगा जैसे यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है। जैसे मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, क्योंकि लोगों को क्वेश्चनिंग रहता है कि भाई लेडीज़ के लिए जेंट्स के लिए कैसे रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो प्रॉपर सेग्रीगेट किया गया है लेडीज़ टॉयलेट। जैसे ये है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। टिश्यू पेपर रखा हुआ है, गोदरेज एयर फ्रेशनर अंदर रखा हुआ है। ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे। और सबसे सुंदर ये वाला पत्थर है, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मैं बैठ गया और जैसे साथ में सामने किन्नौर कैलाश जी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि महाराज दर्शन दे दो। वाह क्या नज़ारा है। तो इस तरीके से हम लोग दिन बिताए हैं। आज का 5वां दिन है और आज रात में यहाँ पे खाने का जो होता है वो शाम को 6:30-7 बजे खाना रहता है और 8-8:30 बजे सो जाते हैं यहाँ पे। और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 5-6 बजे। अगर यात्रा रही तो हम लोग को 12:30 बजे बैग पैक करके 1:30 बजे यहाँ से छोड़ते हैं, 1:30 बजे रात को। तो 1:30 बजे करीब निकलना रहता है, जो यहाँ से होके वो जो आपको दिख रहा है वहाँ होके ये जो बीच में झरना है, झरने को क्रॉस करना है। मेन ये झरने की वजह से हम लोग रुके हुए हैं कि महादेव जी की कृपा हो तो हम लोग आज दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे। चलो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगर आज रात में यात्रा चालू होती है तो यात्रा में। चलो दोस्तों आज का 6वां दिन है और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कि आज यात्रा चालू हुई है और सब लोग एकदम हैप्पी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं दिखा नहीं सकता हूँ अभी, गोप्रो में दिखेगा नहीं कि ऊपर का मौसम जो है, आसमान एकदम खुल गया है। बिल्कुल भी बादल नहीं दिख रहे, तारे दिख रहे। ये तो चमत्कार हो गया है। तो अभी बज गए हैं 12:30। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से अपने साथ। अभी हम लोग टेंट को छोड़ रहे और देखते हैं अपनी यात्रा कैसी होती है। चलो थोड़ा आगे आती आपको यहाँ पे ऐसे लाइट्स दिखेंगे। तो ऐसे लाइट्स टंगे हुए हैं, लाइट की वजह से हम लोग को इजीली रास्ता दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जनरेटर लगाया हुआ है और यहाँ से पूरा लाइटिंग किया हुआ है गुफा तक। तो ये रास्ता एकदम संभाल के जाना है, पैर एकदम संभाल के रखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में पूरी खाई है। तो आराम से चलना है आगे। नीचे उतर रहे और सामने देखो और एक चढ़ाई है। उसके बाद हम लोग को झरना लगेगा
जिस झरने की वजह से, बहती की वजह से हम लोग को यहाँ पे 6 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा था। जितना हो सके उतना मैं अंधेरे में जितना लाइट है थोड़ा बहुत उतना दिखाऊंगा, नहीं तो उजाले में रिटर्न आते समय मैं आपको दिखाऊंगा। झरना क्रॉस कर लिए, जो आपको सामने दिख रहा है तो ये झरना है। जय बोलेगी, जय शंकर की नाला क्रॉस। झरना अभी क्रॉस कर लिया है। दोस्तों अभी सुबह हो रही है और हम लोग चलते चलते बोल्डर्स से, पूरा है देखो कितना बड़े बोल्डर्स हैं, और यहाँ से पार्वती कुंड तक आए हैं। पार्वती कुंड का हम लोग अभी पहले दर्शन लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दान पेटी भी है। हाँ 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 हाँ, आते ही मस्त सुगंध आया है। दोस्तों ये देखो, ये पार्वती कुंड है और इतने बड़े बड़े बोल्डर्स है। चलो आगे चलते, बहुत ऊपर आया अभी। यहाँ से देखो जैसे शुभम आ रहा है, कैसे आना पड़ रहा है। कमॉन शुभम, जय बोले की। जय बोलेगी। बहुत बड़े बड़े पत्थर है देखो। तो अभी ये कैमरा मैं यहाँ पे हेड पे लगाने वाला हूँ, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। चलो अभी यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, धूप निकल रही है और सामने वाला ये पहाड़ देखो, वाह अमेजिंग। और वहाँ पे चमक देखो, गोल्डन लाइट सूरज की गिरी है वहाँ पे, वाह वाह वाह। दोस्तों अभी ऊपर जा रहे हैं और सामने वाला सिर्फ नज़ारा देखो। वहाँ पे ऊपर पूरा बर्फ जमा हुआ दिख रहा है आपको, वहाँ पे बादल रुके हुए हैं और हम लोग के वहाँ पे देखो गोल्डन लाइट वहाँ से आ रहा है और बहुत ही सुंदर दर्शन होने वाले हैं, उसमें कोई भी शक नहीं है। तो अभी हम चल रहे हैं बोल्डर्स के बीच में से, बहुत ही बड़े बड़े। किन्नौर कैलाश को भगवान शिव और माता पार्वती का विश्राम स्थल माना जाता है। किन्नौर शब्द के साथ कई पौराणिक अर्थ जुड़े हुए हैं और इसका उल्लेख शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण और राजतर्जनी सहित विभिन्न साहित्य में किया गया है। अब इतना ही बचा है। जय बोलेगी, जय बोलेगी। ऊपर पहुंच के या इससे जाना है, ऊपर पहुंच के आपको नज़ारा दिखाता हूँ। चलो यहाँ तक पहुँचे, हर 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 हर, और यहाँ से आगे जाना है और ये गैप के बीच में से जाना है। दीपक भैया को पहले जाने देते। अब मैं यहाँ से पास हो रहा हूँ। अरे बाबा, हरा 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 हरा। बैग दे दो, ये छड़ी। हाँ छड़ी दो, दो। ये आपने बहुत सारे वीडियो में देखा रहेगा, ये वाला पोर्शन देखो। अभी कैसे आ रहे देखो, ऐसे ही आना पड़ेगा आपको। वो देखो दीपक ऊपर आके नाच रहा है। और क्या बात है दीपक, खुशी खुशी। और हम ऊपर आ गए। यहाँ से नज़ारा देखो, क्या बात है। वो ग्लेशियर देखो कैसे दिख रहा है। और यहाँ से हम ऊपर आए बादलों के अंदर से। चलो ऊपर जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ से पूरा खाई है और सामने का दृश्य आपको दिख रहा है। और यहाँ से रोप लगा हुआ है। तो अब रोप के सहारे हम पकड़ के यहाँ से जाएंगे।
दोस्तों हमारे दोस्त आ रहे पीछे से और हम लोग को यहाँ से नीचे से जाना है। तो ऐसी चढ़ाई है दोस्तों किन्नौर कैलाश महाराज की। यहाँ से देखो नीचे डायरेक्ट, तो पैर का ग्रिप बना के रखना है और डरना नहीं है और चढ़ते जाना है। यहाँ से हम जाएंगे। देखो दोस्तों लास्ट का पड़ाव बाकी है, ऐसा लास्ट का पड़ाव आना पड़ता है। रोप बंधा हुआ है और सीधे सीधे किन्नौर कैलाश की तरफ। रस्सी पकड़ लेते हैं एक बार, रास्ते से आसान पड़ेगा। किन्नौर कैलाश जी के दर्शन कीजिए सब लोग। हर हर महादेव, जय भोले बाबा की जय हो, जय किन्नौर कैलाश महाराज की जय। ऊपर आ गए अभी हम। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा की जय हो। दोस्तों अभी हम हैं किन्नौर कैलाश महादेव जी के शिला के पास और सामने आपको शिला दिख रही है। सब लोग दर्शन ले लो, बहुत ही सुंदर सी शिला है। और अभी यहाँ से हम ड्रोन फ्लाई करते हैं और ऊपर से सुंदर सा दृश्य दिखते हैं। चलो। भगवान शिव के भक्तों के लिए किन्नौर का अत्यंत रहस्यमय महत्व है। इस स्थल पर 79 फुट ऊंचा शिवलिंग है जो एक कंक्रीट का स्तंभ मात्र है और जिसे त्रिशूल जैसी दिखने वाली एक चट्टान पर सावधानी पूर्वक संतुलित किया गया है। दिन में इसका रंग कई बार बदलता है, जिसे सूर्योदय से ठीक पहले सफेद, सूर्योदय के ठीक बाद पीला, सूर्यास्त के ठीक बाद लाल और रात होने से ठीक पहले काला। से सुंदर से दृश्य देखने को मिले हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा पत्थर है, देखो पूरे बोल्डर से। और यहाँ पे हम लोग हैं योगेश, जय श्री महाकाल, जबरदस्त। हर हर महादेव। दिखो दिखो दिखो, ये देखिए हमारे महादेव, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए सामने। आखिर अमर भाव पहुंची गया, सुमन भाई भी पहुंच गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये इंडिया की सबसे मोस्ट डेंजरस यात्रा है। पत्थर दिखा आपने, ये देखिए। सीरियसली मतलब आप इसको खाई देख सकते हो बीच में, अगर पैर फिसला तो आप नीचे जा सकते हो। तो आराम से चलना है, बहुत संयम रखना है, संतुलन रख के चलना है और ऑक्सीजन साथ में लेके जाना है। यस, ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास होना चाहिए और छोटे छोटे लिमलेट की गोली जैसे हम लोग बोलते हैं। कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना है, कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना है। किन्नौर कैलाश की यात्रा सफल हुई और आजू बाजू का मैं विहंगम दृश्य आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है।
अभी हम लोग 1 बजे निकले थे, अभी बज गए 8 और हम लोग 7:30 बजे यहाँ पे ऊपर थे। और जितना जल्दी आप पहुँचोगे उतना अच्छा है, उतना भीड़ आपको कम मिलेगी। तो ये यात्रा ये जो है अगस्त 30 तक है। तो अगर जो भी आना चाहता है अगस्त 30 से पहले आ जाए, उसके बाद यात्रा बंद हो जाएगी। तो अनऑफिशियली आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। तो अलग अलग मैंने टेंट्स के नंबर दिए गए आपको, तो वहाँ पे कांटेक्ट करके आप यात्रा करना चाहते हो तो कर सकते हो। और हमारे महादेव जी ने 6 दिन लगाए हमको दर्शन देने के लिए। वो सबसे बड़ी बात है। हम लोग 6 दिन वेट किए यहाँ पे नीचे गणेश पार्क में। 6 दिन वेट करने के बाद ऐसा अगर नज़ारा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, और वेट कर सकते हैं। महादेव, हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। मेरा बोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, चाहे राजा हो या भिखारी, सुनता सबकी बारी बारी। हर हर शंकरा, नमः शिवाय। जय किन्नौर कैलाश महाराज की। देखो यहाँ से मैं नज़ारा, यहाँ से 360 व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने किन्नौर कैलाश जी है और यहाँ से आपको जो नज़ारा मिल रहा है, सुबह 8 बजे का दृश्य है ये। और यहाँ पे ऊपर ग्लेशियर्स आपको दिख रहे हैं, बर्फ जम गए ये ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अभी नज़दीक जाते हैं, दर्शन लेते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। चलो, बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए और अभी हम नीचे जा रहे हैं। और रात के समय में जो आपको मैं दिखा नहीं पाया वो आपको मैं दिखाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किन्नौर कैलाश यात्रा करने के लिए हमने मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से रामपुर और रामपुर से तांगलिंग का प्रवास तय किया, जिसके लिए हम लोग को 3 दिन लग गए। अभी हम जा रहे हैं गणेश पार्क। जाते समय रास्ते में देखो महादेव की अभी यहाँ पे पार्वती कुंड आएगा तो मैं आपको दर्शन ठीक से करवाता हूँ, क्योंकि एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरा था। दोस्तों अभी देखो हम लोग पार्वती कुंड में आ गए। और ये है पार्वती कुंड। और यहाँ पे चढ़ते वक्त पहले पानी भर लेना, क्योंकि ये लास्ट फोर्स है। यहाँ से किन्नर जाने के लिए यहाँ से कोई पानी नहीं मिलेगा आपको कोई पानी का सोर्स नहीं है। मस्त सुगंध आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। समुद्र तल से 14,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती कुंड किन्नौर कैलाश पर्वत के पास स्थित है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार देवी पार्वती ने स्वयं इस कुंड का आविष्कार किया था। देखो दोस्तों, सारे बोल्डर्स अभी जो हम लोग जो चल रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए। नॉर्मल सा ऐसा रास्ता लगा हुआ है जो आप इजीली पार कर सकते हो। और आपको एक चीज़ दिखाना है, यहाँ पे सामने जो दिख रही है वो गणेश गुफा ही है जो हम लोग को रात को लगी थी। अभी दिन में गणेश गुफा कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कितनी बड़ी है। यहाँ पे 4 टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे रेस्क्यू टीम है, अगर कुछ होता है तो रेस्क्यू टीम यहाँ से जाती है। और वो इसके बाजू में झरना है बड़ा वाला, अगर कुछ पानी बढ़ता है तो वहाँ के लिए रेस्क्यू टीम यहाँ से भेजी जाती है। वाह सुंदर। यहाँ पे ऐसे 4 टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे रहने की अनुमति नहीं है आपको यात्रा के दरमियान। यहाँ पे अंदर गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी तक लेके जाओ। हाँ बस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए आवाज़ तो
दादा ने गणेश जी के दर्शन भी करवा दिए, धन्यवाद। यहाँ पे रेस्क्यू टीम है ना, कुछ होता है तो यहाँ से भेजे जाते हैं। यहाँ से घर भरेंगे था, यहाँ से जाते हैं रेस्क्यू टीम, यहाँ सारे सब पूरा 16 को सब रास्ता का खराब हो गया, वो भी बनाते हैं। बराबर। हाँ, इधर कहीं नहीं सकने वाला वो भी पकड़ के यहाँ तक ले देते हैं। बराबर है। हाँ, परे तक पहुँचा देते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप एक्चुअली। नहीं चला जाएगा, उसको उठा के यहाँ से नीचे पहुँचाया जाता है। नीचे पहुँचाया जाता है। तो यहाँ से अगर किसका तबीयत खराब हो गया तो नीचे पहुँचाने का कितना रुपए हो जाएगा? उधर यहाँ वजन को बचानी है। 80 किलो तक कितना लोगे आप? 80 किलो तक का 5,000। 5,000 रुपए। अच्छा, नीचे तक, लेकिन वो हाथ पकड़ के ना, स्ट्रेचर पे, कंधे पे उठा के। अच्छा, ठीक है। टीजर में चढ़ने वाला। हाँ, रास्ता खराब है। बराबर। नहीं, ठीक है, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे रेस्क्यू टीम आपने देखा, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो रेस्क्यू टीम यहाँ से लेके जाती है, और अगर 80 किलो तक आपका वेट रहेगा तो 5,000 रुपये तक वो कंधे पे उठा के लेके जाती है। तो आपको समझ में आ सकता है कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो देखो अभी यहाँ पे वो नीचे झरना दिख रहा है, वो झरने को क्रॉस करते हैं वापस, वो गणेश पार्क है। वो उससे थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो हम लोग को सारे टेंट्स लगे थे। तो आप नीचे भी रह सकते हो, ऊपर भी रह सकते हो, जैसा आपका बजट हो उसके हिसाब से। 500 रुपये से लेके 1300 रुपये तक अलग अलग वहाँ पे टेंट मिल जाएंगे। उसमें अलग सुविधा है, बजट आपका है उसके हिसाब से आप टेंट बुक कर सकते हो। चलो अभी नीचे जाते, झरना दिखाता हूँ। दोस्तों देखो, अभी वो झरने के पास हम लोग आए हुए, पानी का बहाव एकदम कम है, बारिश अभी हुआ नहीं इसलिए। तो अभी इसको यहाँ से ऐसा, यहाँ पे रोप बंधा हुआ है, रोप से ऐसा क्रॉस करेंगे और वहाँ से हम लोग को वो पहाड़ी चढ़ के वापस नीचे उतर के वहाँ पे जाना है। चलो। दोस्तों लास्ट वाले जो पहाड़ी है वो चढ़ रहा हूँ मैं। देखो अभी यहाँ से हमको नीचे जाना है। यहाँ से सामने परफेक्ट गणेश पार्क आपको दिखेगा। हम लोगों ने सुबह गणेश पार्क से ही चालू किया था और हम लोगों ने 1 बजे चालू किया था और अभी बज गए 1:30। 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, 26 किलोमीटर आज हम लोगों ने 12.5 घंटे में पूरे किए। देखो सामने दिखने लग गया अभी पहाड़ी। देखो दोस्तों गणेश पार्क का नज़ारा। वो हम टॉप पे थे, वहाँ से 1 बजे यात्रा चालू की थी। निचले साइड में इतने सारे टेंट्स हैं, आप कोई भी टेंट बुक कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ और दिखाइए किन्नौर कैलाश यात्रा कैसी होती है। मैंने बहुत दिल से ट्राई किया है कि आपको डिटेल में ये वीडियो बता सकूं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हुआ रहेगा तो आप चाहो तो स्किप करके भी देख सकते हो, या फिर जिसको भी डिटेल में वीडियो देखना है वो पूरे डिटेल में वीडियो देख सकता है यात्रा में आने के लिए। और मराठीच्या माणसांना मी हे सांगतोय की तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर सर्वांना शेअर करा आणि चॅनलला अजूनसुद्धा सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मराठीच्या लोकांना और हिंदी के लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूँ कि मेरा एक्चुअली जो एक्सप्लोर विद जय गुरुदेव चैनल जो है वो मराठी चैनल है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे में हिंदी में ही वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन और वोट कीजिए कि हाँ आप हिंदी में वीडियो बनाइए ताकि सबको समझ में आ जाएगा। तो मराठीच्या लोकांनासुद्धा मी हे सांगतो आहे, तुम्हाला जर वाटते की हिंदीमध्ये व्हिडिओचं कंटिन्यू ठेवायचं असेल तर कमेंट बॉक्स में नक्की सांगा। और अब ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और पीछे का नज़ारा एक बार वापस देख लेते हैं। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।